अस्सलाम गाइस, कराची यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त यहाँ मौजूद है। हमारे साथ फैज़ान साहब मौजूद हैं। थैंक यू। सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में हैं इंडस हॉस्पिटल के। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे जो कैंप लगाया है इसका बेसिक मकसद क्या है, कि ब्लड डोनेशन, ब्लड लेना और इससे क्या फ़ायदा होगा और ये हम किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं, काम आ सकते हैं। जी फैज़ान साहब। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंडस हॉस्पिटल के ब्लड ड्राइव जो है पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारे कैंप्स और इंस्टीट्यूट में कैंप्स हमारे लगते रहते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी बेस्ड सर्विस है और हम इसको वॉलंटरी बेस पे ही रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लड बैंक और ब्लड सेंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है इंडस जो है ब्लड सेंटर इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में। तो उसके बाद जो है हमारा यही काम था कि हम लोगों को जो है ब्लड पहुंचाएं उनकी ज़रूरत के मुताबिक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपको इंडस हॉस्पिटल के बारे में पता है कि हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है हमने ब्लड सेंटर भी किया कि लोगों को अवेयरनेस हो कि आप ब्लड देना क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इससे हम ब्लड जो है हम कहाँ कहाँ उसको पहुँचाते हैं। हमारे कुछ सर्विस पार्टनर्स हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जो हमारे साथ एसोसिएट हैं। उधर कुछ थैलेसीमिया के सेंटर्स हैं जिनको हमें ब्लड पहुंचाना होता है पर डे के हिसाब से। तो हम उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम ये खुद काम वॉलंटरी कर रहे हैं, तो हमें वॉलंटरी डोनर चाहिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वजह से हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते हैं, और कराची यूनिवर्सिटी में हम इससे पहले भी हमें परमिशन मिल चुकी है। हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम किया है, IBA के साथ हम काम करते हैं। हमने अभी रिसेंट पास में KUBS के साथ काम किया था, मैसकॉम के साथ काम किया था। अब नाउ सर डॉक्टर मारूफ प्रोफेसर साहब के साथ मिलके और YMC के साथ मिलके, जो इधर की साइंटिस्ट एक सोसाइटी YSF एक साइंटिस्ट सोसाइटी है, जो मिलके उनके थ्रू हमने यहाँ पे अपना कैंप किया है। आप यहाँ पे हमारे कैंप में खुसूसियत यह है कि हमारे पास हर चीज़ जो है सर्टिफाइड होती है। हम कोई चीज़ इस तरह से नहीं करते कि इसको जैसा लिया जाए कि अब लोग आ गए हैं तो उनसे ब्लड लेना हर मुमकिन ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं करते। हमारा कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने अभी रिकॉर्ड किया, आपने देखा भी कि हमारा प्रोसेस एक बॉडी वेट का है, फिर हिस्ट्री का है। उसके बाद जब हमारे डॉक्टर उसको रेकमेंड करते हैं, उसके बाद ही हम ब्लड ड्राइव की तरफ जाते हैं। ये इस काबिल है, एलिजिबल है, ये दे सकते हैं इसका। हाँ। और देखिए, मैं आपको एक और आपके तवज्जो से मैं एक और बात सामीन तक पहुँचाना चाहता हूँ, नाज़रीन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि 12.5 हीमोग्लोबिन आपको बताता है कि आपके एक्सेस शरह आपके खून में एक्सेस कितना है। अगर 12.5 से कोई नीचे होगा तो वो इंटरनेशनल तौर पे एलिजिबल नहीं है कि वो खून दे सके। अच्छा, ब्लड देने के बाद इसका एक पॉइंट गिर भी जाता है ना? सर वो ये होता है कि आप उसको कूप अप कर सकते हैं विद इन अ ड्रिंक और सॉफ्ट जूसेस से। वो आपको 15 से 20 में जो आपकी एनर्जी जो रिजॉल्व हुई होती है वो वापस रिकवर हो जाती है। अच्छा, ये एक जो शख्स खून देता है तो वो 3 जिंदगियों की जान बचाता है, वो किस तरह होता है? सर देखें, एक खून से जो है 3 बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिसमें रेड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और FFP प्लाज्मा होता है। ये हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अवेयरनेस का फुकदान है, तो हम जो है लोगों को नहीं पता होता कि उनके खून की क्या अहमियत है। एक खून की मियाद 120 दिन है। 120 दिन बाद खून और आपका प्लेटलेट्स ख़राब हो जाते हैं, वो आपके पसीने के ज़रिए बाहर आ जाते हैं जिस्म से। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि आप दे दें, डोनेट कर दें। हाँ, तो 3 जिंदगियां बचा सकते हैं, क्योंकि ब्लड तो हमारा नया बने, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है। और अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि ये ब्लड आपको बाहर लैब में मिल जाए या कोई इसका फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते। हम एक दूसरे की मदद बॉडी ट्रांसफर इसी तरह मदद कर सकते हैं दूसरे मज़ार का। और सूरह माइदा में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि अगर कोई एक शख्स एक आदमी की जान बचाता है, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये एक तरीका है, और इससे पहले हम ऐसे नहीं आ जाते। और हाँ सर, मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जब भी कैंप डे होता है उससे एक प्रायर हम एक अवेयरनेस सेशन करते हैं। तो उसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि इसकी अफादियत क्या है, ठीक है, और इसको देने से उनके लिए अपने लिए क्या बेनिफिट होते हैं। कि पैरालिसिस का जो है, हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक का दौरानिया वो 95% तक डिक्रीज कर जाता है जो ब्लड देते हैं रेगुलर। मतलब मेडिकली भी उसका फायदा होता है, एक्ने के भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जो वो बेटरमेंट की तरफ चले जाते हैं। आपके जॉज वगैरह, आपके पैरालिसिस जो है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर कोई कंटिन्यूसली और
वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि साल में 4 दफ़ा ब्लड देना दे सब, चाहिए लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा दे देना आप चाहिए दें, ताकि और उसमें हमारे पास अगर हमें देंगे इंडस से तो इंडस एक सर्विस भी प्रोवाइड, क्योंकि हम भी वॉलंटियर तो हम अगर इससे आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, आपका कार्ड रजिस्टर्ड हो जाता है, वहाँ जी पे जी नाम, जी आप टेलीफोन नंबर, रजिस्टर्ड हो जाते हैं यहाँ पे, और हम जो है कभी आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर को कभी भी ब्लड की ज़रूरत हो वहाँ से तो available हो इंडस सकता विल है। हम अपनी Provide इन्वेंट्री कर चेक करके आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ हम उसे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ, तालिब इल्म, उनका जोश व खरोश और उनका पार्टिसिपेशन आपको कैसे? सर इट वॉज वेरी अमेजिंग। मैं क्योंकि यहाँ पे एक चैलेंज समझ के आया था, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा सा जो है एक डर खौफ होता है, एजुकेशन होती है, परमिशन होता है, उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड और आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे लड़कियों ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, आप अपने रिकॉर्ड आपने देखा भी होगा, और वो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा और मैं बड़ा खुश हूँ। और हमारा फीमेल्स की तादाद भी ज़्यादा है यहाँ पे, और ये इससे पता चलता है कि हमारे पास अब ये अवेयरनेस इस हवाले से बढ़ चुकी है। ये दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है। दुनियावी लिहाज से भी देखें तो हमें फ़ायदा होता है, मेडिकली भी इसका फ़ायदा होता है, और अगर दीनवी लिहाज से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें इसका बेपनाह सवाब भी है, क्योंकि नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और हमें हुक्म भी है। और उसके साथ साथ ये सदका जारिया भी है कि जिस शख्स की बीमारी अगर आपके खून देने की वजह से सही हो जाती है तो वो जब तक ज़िंदा रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैज़ान साहब मौजूद थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग इंडस हॉस्पिटल के। हम आपको और लोगों से भी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वाइसएफ कराची यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ़ है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज से तकरीबन 1.5-2 हफ़्ता कबल ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो जो है वो यूनिवर्सिटी में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में इंडस हॉस्पिटल जो है उसको उन्होंने फोकस किया था कि इंडस हॉस्पिटल की जानिब से इस ड्राइव को जो है वो रन किया जाएगा। इंडस हॉस्पिटल एक रिनाउंड नाम है, बड़ा नाम है और सब उससे वाकिफ़ हैं, उनकी कारकर्दगी से भी। इस चीज़ ने मुझे भी पर्सनली मोटिवेट किया कि इंडस हॉस्पिटल के इस नेक काम के अंदर जो है सदका जारिया बना जाए। और इस मकसद के लिए यहाँ के तलबा व तालबात ने जो जिस तरह से गुज़िश्ता आई थिंक 3-4 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, एक क्लास में जाके अनाउंसमेंट, चेयरपर्सन से जाकर इजाज़त लेना, फिर इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ होते हैं, जिस जगह उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है उस जगह को साफ़ करना, उस तरह के जितने मामला हैं, उसमें जिस कदर मेहनत से इन्होंने काम किया है बग़ैर किसी आप कह लीजिए कि नंबरों के, क्योंकि जनरली यूनिवर्सिटी में चीज़ें नंबरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस वॉलंटियरिज़म की बुनियाद पे और सदका जारिया के तस्वुर की बुनियाद पे जिस तरह से बिलखुसूस YSF जो यंग साइंटिस्ट फोरम है जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, द कोलैबोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैं उनके तमाम मेम्बरान को, बिलखुसूस उनकी जो प्रेसिडेंट हैं नौरीन साहिबा, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके साथ साथ बुनियादी इशू जिस बात का इज़हार मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह से हमारे पे माशरे के कुछ असरात हैं, माशरे के हमारे पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस तरह से इंसान की पर्सनल भी ज़िम्मेदारियाँ उसकी अपनी सेल्फ, उसकी बॉडी की भी होती है। खून देने का काम इस माशरे के अंदर, खून कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़ुद से कहीं से इंसान ख़रीद ले। खून इंसानों की बुनियाद पर ही दिया जाता है और इंसान ही खून को जो है वो दे रहे होते हैं। लिहाजा ये मामला बिलखुसूस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर इंसान क्या कहते हैं कि वक्त के साथ साथ बतदरीज खून देता रहे तो उसके नतीजे में उसकी अपनी बॉडी भी बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होती है और इसके साथ जो है वो दूसरे इंसानों की जो एक मदद है और मावनत है वो भी जो है हो रही होती है। तो मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइज़र्स को कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन यहाँ पे चलाई, आपने देखी होंगी मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से लोग जौक दर जौक जो है वो कतार अंदर कतार वाली बात के लोग आके यहाँ पे अपना ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं। तमाम बच्चियों को जिन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने जो सोचा था रिजल्ट उससे ज़्यादा है या कम है? जी बिल्कुल, मैं इब्तदाई तौर पे जो मैंने चीज़ सोची थी कि शायद उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि बहरहाल एक बड़ी तादाद हमारी यूनिवर्सिटी में तालबात की है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब तमाम तालबात को कि एक तवील लाइन जो है वो लड़के तो बेचारे कुछ तादाद में कम नज़र आए, लेकिन तालबात की एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सपोर्ट किया। हत्ता कि उनमें से बहुत सारी ऐसी तालबात हैं जो शायद ब्लड दे नहीं सकी हैं क्योंकि ज़रा उसकी जो मिनिमम उसका क्राइटेरिया होता है कि आपका वज़न इतना होना चाहिए, जो भी उसकी बेसिक क्राइटेरिया था उस पर वो पूरी नहीं उतरी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक तवील लाइनें लगाने के बाद जो है अपने आप को पेश किया और कम से कम मैं समझता हूँ कि अल-मालू बिन नियत का अजर उन्होंने ज़रूर पाया हुआ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन बेग है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। वाइसेफ के ताउन की वजह से ही ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने इंडस ब्लड सेंटर के लिए ऑर्गेनाइज़ करवाया है, जो कि अच्छा, ये जो वाइसेफ है ये सारा की सब्सिडरी है और इसके ज़रिए से हम बच्चों में या स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी लेवल्स के, उसके लिए सोशल स्किल्स को और इम्प्रूव कराने के लिए वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं, सिम्पोजियम वगैरह करवाते हैं और टेबल डिस्कशन होती है हमारी हर वीक में और इसके अलावा मंथली भी होती है। और हमें जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम किस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूवमेंट करने में हमारी हेल्प हो रही है। खून देने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ोन देने से ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि सदका जारिया तो है ही है, उसके अलावा आपको हीट स्ट्रोक और लकवा वगैरह की जो है उसकी बीमारी वगैरह से भी बचत हो जाती है। और अभी स्क्रीनिंग का जो तरीका हो रहा है इसके लिए हमें 9 टेस्ट जो हैं वो हम ले रहे हैं स्क्रीनिंग के ज़रिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो एलिजिबल नहीं है उसका हम ऐसे ही टेस्ट ले लेंगे। अगर वो एलिजिबल होगा 12.5 अगर उसके हीमोग्लोबिन होगा तो वो एलिजिबल क्या माना जाएगा। वाइसेफ के जो हमारे राबिया खालिक हैं और इसके अलावा फ़ारूक आज़म हैं और महविश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुफीज़ अहमद है और मैं आज यहाँ इंडस हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर की तरफ से जो है आज यहाँ पर आए हैं। ये कराची यूनिवर्सिटी सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, और हमारा यहाँ आने का पर्पज़ ये है बेसिकली कि हम यहाँ लोगों से जो है वो एक तरह से खून का अतिया लेते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों को इससे खून देने से उनको ख़ुद को भी फ़ायदा पहुँचता है और उनके खून से जो है वो आगे दूसरों की भी जान बच जाती है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान का ये होता है कि जब आदमी खून देता है तो उसके नया खून उसके अंदर बॉडी में आता है, जो उसके लिए काफ़ी हेल्दी और जो है उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। और जब आप अपना खून जो है वो आगे देते हैं और वो जब दूसरों को लगता है तो उससे कई लोगों की जान भी बच जाती है। और जो है इसी तरह जो है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, प्लेटलेट्स में, रेड सेल्स में और वाइट सेल्स में, और जो है वो जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनको इस तरह दिया जाता है। और इंडस को खून देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इंडस को खून देते हैं तो जो है आपको जो है आपके 7-8 जो है जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं उनका टेस्ट फ्री में कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे इन कैंप वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो है हमें यहाँ पर जो है वो कैंप में खून का एक अतिया बचाता है 3 ज़िंदगी। Assalamualaikum, I'm Dr. Naveed from Indus Hospital. I'm working there as a medical officer in their blood center. एक्चुअली आज हमने यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया है कराची यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक तो अवेयरनेस हो जाए, और ब्लड देने का कुछ मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले इसके क्या फ़वाइद होते हैं आपके लिए। जब आप ब्लड देने आते हैं तो आपका एक मिनी मेडिकल चेकअप होता है, उसके अंदर हम लोग आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स, आपकी टेम्परेचर, आपका बॉडी वेट और इसके अलावा आपका अभी जो हीमोग्लोबिन होता है हम ये चेक करते हैं, ये देन एंड देयर हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद अगर ये सब जो टेस्ट होते हैं आप ये पास कर जाते हैं, उसके बाद हमारा एक 20 क्वेश्चनर्स होता है, हम वो पूछते हैं। उसमें हम ये पूछते हैं कि आप कोई एंटीबायोटिक तो यूज़ नहीं कर रहे, या आपकी कोई तबीयत ख़राब तो नहीं है, या कोई आपको मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। और उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं ब्लड डोनेशन साइट पे। वहाँ पे आपसे ब्लड लिया जाता है, अराउंड 1 पिंट ब्लड होता है, उसके अंदर कुछ 500 ml ब्लड होता है। अच्छा, जब आप ब्लड देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक ब्लड होता है उसके 3 कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स, और ये 3 कंपोनेंट्स अलग अलग पेशेंट को उसके इस्तेमाल में आते हैं। अब कोई इसमें जो पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, अब कोई कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या अब कोई एनेमिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें अब ये खून लगता है। अच्छा, जब आप ब्लड देते हैं तो उसके बाद इंडस अस्पताल आपके कुछ टेस्ट करते हैं। उसमें 5 टेस्ट होते हैं। उसमें ये होता है आपका, एक तो आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाता है, आपके हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया के टेस्ट आपको हो जाते हैं। और यही टेस्ट अगर आप कहीं बाहर से करवाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6000 रुपीज़, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये इंडस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा है। और अगर इन टेस्ट में कोई डिज़ीज़ आपको निकल भी आती है तो उसके बाद इंडस अस्पताल आपको फ्री कंसल्टेशन के लिए हम आपको वहाँ बुलाते हैं, और जो फर्दर टेस्टिंग और जो मेडिकल कॉस्ट होता है ये सब इंडस अस्पताल अब ये खुद बेयर करता है आपके लिए। खून का एक अतिया बचाता है 3 ज़िंदगियाँ। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyida Sana Zaidi and I'm associated currently with Karachi University Education Department.
लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज़ एक्टिविटी। आज हमारे पास इंडस हॉस्पिटल आया हुआ है ब्लड डोनेशन के लिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एंथुसियाज्म आज देखने लायक है कि हम सब एजुकेशन के मैदान में ही नहीं फुली पार्टिसिपेट करते, बल्कि इंसानियत का मामला हो जहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारे डिपार्टमेंट आगे ही आगे है। यहाँ पर बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर हम देखने में आया है वो गर्ल्स का रेशो काफ़ी हाई है कंपैरेटिवली बॉयज़ के कंपैरिजन, लेकिन उसमें हमारी गर्ल्स ने भी आज माशाल्लाह काफ़ी एंथुसियास्टिक शो किया है रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन के लिए, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक छोटी सी रिसर्च भी हमने इसके अकॉर्डिंगली कंडक्ट की है कि गर्ल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, और ये ब्लड जो डोनेट करते हैं इससे क्या हाइजीन इश्यूज़ हैं, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं, आपके बेनिफिट्स क्या हैं, और ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है। तो एक ये क्या कैंपेन एक छोटी सी अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राबिया खालिक है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैंने ये जो पूरी इवेंट को फॉरवर्ड किया था वो ये सोच के किया था कि कराची यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप हो कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। यहाँ पे लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ब्लड डोनेशन होना चाहिए। सो बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि इंसानियत की भी खिदमत करनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए और साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी होनी चाहिए। बल्कि फ़ीमेल्स को देख कर तो आई वॉज़ रियली सरप्राइज्ड कि वो इतनी जोश से आके ब्लड डोनेट कर रही हैं। आई वॉज़ रियली सरप्राइज्ड। ऐसा हमने मार्जिन जो रखा था कि 50% गर्ल्स होंगी, ऐसा नहीं हुआ। अराउंड 80% आर गर्ल्स एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं, सीनियर्स, सब ने हमारी हेल्प की है, और बल्कि लोकल वॉलंटियर्स हमारे पास इतने ज़्यादा थे जिन्होंने इस पूरे इवेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराया। एक्चुअली ये जो इवेंट है ये YSF और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इन तीनों ने मिल के इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है। YSF इज़ यंग साइंटिस्ट फोरम। तो यंग साइंटिस्ट का मतलब है कि यंगस्टर्स सारे इसमें हैं जिन्होंने इसको एक कामयाब इवेंट बनाने में हमारी बहुत मदद की है। डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज कराची यूनिवर्सिटी इज़ जस्ट नॉट ए यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ सिटी। तो यहाँ पे तो जितने दफ़े इवेंट हो उतना कम है। अस्सलाम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम इंडस हॉस्पिटल से, और हम इनसे पूछते हैं कि अब ये जो लोग खून दे रहे हैं ये किन लोगों को दिया जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। सर ये इंडस हॉस्पिटल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है KU में। ये ब्लड डोनेशन कैंप कैंसर और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए लगाया गया है, क्योंकि बेसिकली उनके माँ बाप डेली बेस में या मंथली बेस में, वीकली बेस में जो ब्लड अरेंज नहीं कर पाते, वो हम लोग ब्लड डोनेशन हम लोग एज अ वॉलंटियर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जी, हम लोग सर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इंडस हॉस्पिटल सारी सर्विसेज फ्री हैं, ऐसे ये ब्लड डोनेशन का भी आपने जो किया ये सर इंडस हॉस्पिटल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। इंडस हॉस्पिटल में किसी किस्म की कोई पैसे या किसी किस्म की किसी भी चीज़ की चार्जेस नहीं ली जाती है। ये जो ब्लड है, ब्लड भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। ये जो ब्लड हम लोग ले रहे हैं तो ये कैंसर और थैलेसीमिया के बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं बेसिकली, जिनको ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उनके पेरेंट्स ये अरेंज नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम लोग ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जगह जगह हमारा कैंप लगता है इंडस हॉस्पिटल का। तो कराची यूनिवर्सिटी का कैसा फीडबैक रहा? माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा कराची यूनिवर्सिटी का। कराची यूनिवर्सिटी हम लोग पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी लगा चुके हैं, KUBS में भी लगा चुके हैं। दिस इज़ शुएब रज़ा फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। हम कल से ये कैंपेन रन कर रहे हैं जो इंडस हॉस्पिटल रन कर रहे हैं फॉर रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन। इस तरह की नोबल जो कैंपेन्स हैं या कॉजेज़ हैं ये हमारे करते रहना चाहिए। अब एक ब्लड डोनेट करने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने इस कैंपेन के जब पार्ट बना तो मुझे रियलाइज़ हुआ। हम एक मरतबा जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा वो एक ब्लड डोनेट किया हुआ जो है 3 ज़िंदगियाँ जो है उसके ऊपर उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट पेशेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको उनकी नीड्स पूरी की जा रही होती हैं। और ना सिर्फ हम दूसरों को बेनिफिट इससे पहुँचाते हैं, लेकिन जितना हम दूसरों को बेनिफिट पहुँचाते हैं इससे कई गुना ज़्यादा हमारी अपनी ज़िंदगी को इससे बेनिफिट होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें ये होता है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी लाइफ के कैंसर,
हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह के जो रिस्क एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा साथ साथ जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, इस प्रोसेस को भी फर्दर इन्हांस हो जाता है। सो आएँ और ब्लड डोनेट करें, और इस तरह की फर्दर भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन दिस टाइप्स ऑफ कैंपेन्स। थैंक यू। खून का एक कतरा बचाता है 3 जिंदगियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उदैर हुसैन जाफरी है। मैं जामिया कराची के शोबा तालीम में ज़ेर तालीम हूँ, और हमें जब यहाँ पता लगा कि इंडस हॉस्पिटल की तरफ से जो है ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, तो मैंने इसमें एज आ वॉलंटियर भी हिस्सा लिया और ब्लड भी डोनेट किया। बड़ी खुशी महसूस हुई कि मेरे खून से किसी की जान बच जाए, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या बात होगी। खून का एक कतरा बचाता है 3 जिंदगियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक आज़म है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन YSF यंग साइंटिस्ट फोरम के साथ हमने जो एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, उसमें एज अ डोनर भी हमने काम किया और यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ भी काम किया। मगर इस काम का जो ज़्यादा मकसद ये है कि कम से कम है कि इंसानियत के नाते कुछ तो कर रहे हैं। खून का एक कतरा बचाता है 3 जिंदगियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यावर है और मैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हूँ। और कराची यूनिवर्सिटी में आज और कल 2 दिन जो है ये इंडस हॉस्पिटल की तरफ से जो है ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें जो है ब्लड डोनेशन के जो है वो करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छा काम है। ज़ाहिर है एक इंसान जो है दूसरे इंसान की हेल्प करे, ये बहुत अच्छा काम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश कंवल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हूँ, MA फाइनल ईयर है मेरा, और मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके। मेरा नाम अमजद अली है, मैं पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से हूँ और मैं यहाँ खून का अतिया देने आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी इंडस हॉस्पिटल को खून के चंद कतरे दें ताकि आप खून के चंद कतरों से किसी की जान बचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर मुमताज़ है। मैं वुमेन स्टडी के डिपार्ट से हूँ। ये जो यहाँ पे इंडस वालों ने एक ब्लड कैंप लगाया है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे लोगों का बहुत जोश और वल्वला है। यहाँ पे लोग बहुत जोश खरोश से अपना ब्लड दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं यकीनन एलिजिबल नहीं थी, लेकिन मैं अपनी ज़ात से इतना कर रही हूँ कि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन हो रही है, और मैं चाहूँगी कि आप सब भी अपनी ज़ात से लोगों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वारिस करीम है। मैं वुमेन स्टडी का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है एक सोशल वर्क का काम चल रहा है, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया हुआ है, और इंडस वालों ने भी मतलब एक बड़ा काफ़ी सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है मतलब स्टूडेंटों की तादाद देखने जो ब्लड दे रहे हैं अपने खुशी से, जो फ्यूचर में किसी काम आ सकता है, और ये किसी की मदद कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा काम ये कि कॉस्ट ऑफ फ्री ये बहुत से जो मतलब इलाज वगैरह उसके बारे में बता रहे हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है जैसे होमोग्लोबिन कमी है, तो ये उसके बारे में ये बता रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें तावन किया हमारे साथ और हमें इसका हिस्सा बनाया। मेरा नाम आबिद हुसैन है, मैं सोशोलॉजी का प्रीवियस का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आज जो है ना कैंप लगाया है खून के अतिये के हवाले से। खून का एक अतिया बचाता है 3 जिंदगियाँ, ये मशहूर एक कौल है, और खून देना भी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा है, इंसान को सवाब भी मिलता है, ज़िंदगियाँ बचती हैं, और इंसान का जो है ना अपना सेहत भी अच्छा होता है। ये हमारे यहाँ एक परसेप्शन है कि खून देने से जो है ना बंदा वीक हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए खून देना चाहिए, ज़िंदगी बचाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम तहागिल सिद्दीकी है और मैं जामिया कराची का स्टूडेंट हूँ और शोबा तालीम में 3 साल से ज़ेर तालीम हूँ। और यहाँ जो कैंप लगा है ब्लड डोनेशन का, इसके अंदर मैंने ब्लड भी डोनेट करा है और इसके अलावा वॉलंटियरी भी कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि किसी हमारे एक खून की उससे 3 लोगों की जान बच सकती है। अस्सलाम नाज़रीन, दिस इज़ आशिफ इमरान साजन है। आज जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगा है इंडस हॉस्पिटल की तरफ से, उसके लिए हमने ये छोटी सी कोशिश की है, काविश की है, इसलिए कि जिन लोगों को कुछ खदशात हैं, कुछ उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ब्लड नहीं देना चाहिए या इसके देने से कोई नुकसान होता है या क्या करेंगे हम देखें या बस छोड़ें, बस अपने काम करते हैं, उसके लिए हमने ये छोटी सी कैंपेन बनाई है ताकि वो लोग भी जान सकें कि ब्लड सिर्फ देना ये एक लफ्ज़ नहीं है, एक जुमला नहीं है कि हमने ब्लड दे दिया। इस एक ब्लड देने से जैसे सब लोगों ने बताया कि 3 ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। इससे दीनी फ़ायदा भी है, दुनियावी फ़ायदा भी है। और जब आप किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं तो सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी बचाने का मकसद होता है, उससे जुड़े पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बचा लेते हैं। उन सब की अफराद की ज़िंदगियों में बहार रहती है जो उस शख्स से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड है ये कैंसर से जो कैंसर के मरीज़ों को दिया जाएगा, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको दिया जाएगा।
जिनका ब्लड बनता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ये क्वालिटी दी है, हमारे अंदर ये एक सिस्टम है कि हमारा ब्लड तो बन जाता है फ़ौरन देने के बाद। तो इस सिलसिले में तमाम लड़के लड़कियों ने बहुत भरपूर हिस्सा लिया कराची यूनिवर्सिटी की, और लेते रहते हैं इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सर मारूफ का, YSF का, और जितने भी टीचर्स ने हिस्सा लिया। कुछ ने वॉलंटियर्स किया, कुछ ने अपना ब्लड डोनेट किया, जिस तरह से कोशिश कर सकता था, काम आ सकता था, वो उस तरह आया। सबका बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम इस तरह बढ़ सकते हैं, लेते रहेंगे। थैंक यू।